हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। यस आई नो, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए इन दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं। पहला कार्ड है प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स, यानी कि आपको ये कार्ड चुनना है। या तो ये समझ लीजिए कि आप अपने स्पिरिट गाइड से रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं और आपको ये ड्रीम्स में भी आता है। तो समझ लीजिए कि स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं। तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए ये जानने के लिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे सेपरेशन में है तो थर्ड पार्टी में तो नहीं है, आपको तो नहीं भूल गए हैं। ठीक है, वैसे भूलते नहीं हैं लेकिन देख लेते हैं इसमें। और या फिर ये वाला कार्ड चुनिए, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न्स। तो जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स बने हुए हैं कि सोना खाना उठना, जॉब, ये वो, री इनकारनेशन एंड देन घर मकान बनाओ और फिर चले जाओ यहाँ इस दुनिया से, टाटा बाय बाय। इससे अलावा आपने कुछ नया किया है, अपने आप को कुछ नया ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ अलग दुनिया से अलग चल के जा रहे हैं, जिसमें कि लोग कह रहे हैं अरे पागल तो नहीं हो गए तुम, कुछ नया कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फिर आप इस कार्ड को चुनिए, चुनिए चुनिए इन दोनों में से, स्पिरिट गाइड्स या एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स। मोस्ट वेलकम, ये आपने चुना है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन गार्डियन आपको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज देख ही लेते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और कहीं थर्ड पार्टी में तो इन्वॉल्व नहीं हो गए, बहुत टाइम से सेपरेशन में है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा डर भी लग रहा है। द स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड यही कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, बिज़ी हैं। जो उन्होंने पाया है इस दुनिया से या आपसे, उसे लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं ज़रूर, चाहे वो अपने बिजनेस के ही थ्रू, आपको पता ना चल रहा हो, लेकिन वो कर ज़रूर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो क्या अगर आप जो भी अभी देख रहे हैं और स्पिरिट गाइड्स को चुना है उन्होंने, और एंजल्स नंबर देखते हैं, स्पिरिट्स गाइड्स को देखते हैं, तो क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं? आपके पर्सन बहुत ही गुस्से वाले हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और सोच रहे हैं कि मैं इस लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ूं। जजमेंट कार्ड रिवर्स में आया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ जाना चाहिए। डिवाइन मस्कुलाइन है, समझ उतनी ज़्यादा एक्शन लेने की नहीं हो पाती है, इसलिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स है एंड स्ट्रेंथ कार्ड भी रिवर्स है। अगर रिवर्स है तो इट मीन्स ये समझ लीजिए इधर आपका भी वर्क जो है थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। आप अपना इनर वर्क पे पूरी तरीके से ध्यान दीजिए और सोचिए कि आपको कहाँ आपका इनर वर्क रॉन्ग चल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी रिवर्स में है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा रिवर्स जो दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइफ की जो गियर गाड़ी है वो रिवर्स में चल रही है। इट मीन्स या तो आप सही रास्ते में आ रहे हैं, आपके पर्सन भी, या आप सही रास्ते में आ रहे हैं, जो कि आपने हर चीज़ उनके लिए फ़िक्स करना अब छोड़ दिया है, कि बहुत ज़्यादा पैम्पर करना आपने छोड़ दिया है कि देखो ये है, देखो वो है, परेशान मत हो, ये मत हो, ऐसे करो वैसे करो, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे उनको हर चीज़ पे सलाह देना, वो सब आपने छोड़ दिया। अब आपने कहा कि ठीक है, जाओ जाओ, अब अपने रास्ते जाओ, अपने आप खुद संभालो, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं। और ये चीज़ें आपके मन में थोड़ा सा गुस्सा भी लेकर आई हैं, और गुस्से के साथ साथ आपने इस तरह की अवेकनिंग भी हुई है। आपने कहा मैं पहले अपने आप को तो संभालूँ, क्या मैं वो एक तरह से माँ बन गई हूँ उनकी सच में डिवाइन फेमिनाइन एक तरह से डिवाइन मस्कुलाइन की माँ जैसी ही बन जाती हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, सच बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कभी तो मैंने तो डॉक्टर से ही कह दिया था, मैंने कहा डॉक्टर क्या, साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे ना, तो मैंने कहा डॉक्टर इनकी माँ बन जाऊँ डॉक्टर देखती रह गई थी, ये क्या क्या कह रही है। सच में द डेविल कार्ड आ रहा है और बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। हो सकता है कि किसी और की तरफ वो देख रहे हो, लेकिन फिर भी इस कार्ड को हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि वो किसी और की तरफ देख रहे हैं या थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी किसी और
लेडी की तरफ नहीं है या किसी और बंदे के साथ एंगेज होना नहीं है, ये यही दिखा रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी अभी उनके अंदर है जिसको कि वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे अंदर ईगो ही होता है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ईगो से डील कर रहे हैं अपने, क्योंकि आपने उनको हर तरह की चीज़ फिक्स करके देना बंद कर दिया है। डोंट फिक्स एनीथिंग किसी के लिए भी, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है चाहे आपके सिंपली एक बॉयफ्रेंड है। ये गाया ओह लवर्स कार्ड ब्यूटीफुल। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन हैं तो आप एक ब्यूटीफुल लवर की तरह हैं। तो इस नेगेटिविटी को निकालने के लिए आपको अपने लिए तो काम ज़रूर करना होगा, और आप कर ही रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं और ये कार्ड्स रिवर्स में यही कह रहे हैं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं बजाय कि उनको स्ट्रेंथ करने के। पहले आप यही सोचते थी कि उनके लिए कुछ करना है, उनको संभालना है, उनको ये करना है, हर चीज़ में पैम्पर करना, हर चीज़ फिक्स करके देना, ये चीज़ आपने छोड़ दी है और आप कुछ नए काम में बिजी हैं। एक कार्ड आपके लिए ऐसा ही निकाल लेते हैं। देखिए द सेज कार्ड, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। थैंक यू एंजल्स, आपको इस तरह से गाइडेंस मिलकर आई है। एक कार्ड एकदम से निकाला मैंने कि बी डिवोटेड एंड कमिटेड, अपने लिए डिवोशन में आइए, आप अपने आप से पहले प्यार कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली आप क्या हैं, क्या करना चाहिए आपको, एग्जैक्टली आप अपने लिए काम कीजिए। पहले सही क्या है गलत क्या है बाद में देखी जाएगी, पहले आप अपने लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने स्पिरिट गाइड्स को चुना है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट के लिए। हेलो हाय वेलकम। जिन्होंने एल्डर एंसेस्ट्रल पैटर्न पर ना चलने की सोच ली है और ठान लिया है कि अब आप कुछ नया ही करेंगे, कुछ नया ही बन के दिखाएंगे, कुछ नया ही क्रिएट करेंगे, तो आपके लिए ये कार्ड क्या कहता है। और आपके पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में तो इन्वॉल्व नहीं है, और क्या कर रहे हैं, क्या हालत है डिवाइन मैस्कुलाइन की। आपके पर्सन का मतलब है डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत। थर्ड पार्टी में तो इंगेज नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है। हाँ, ऑफिस की साइड से कोई हो सकता है, कोई जेलस पर्सन हो सकते हैं। द हायरोफेंट कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बहुत तकलीफ़ें झेलकर आप दोनों इस मुकाम तक पहुँचे हैं, बहुत ही अवेकनिंग हुई है उनके अंदर भी, लेकिन कोई जेलस पार्टी है जो कि आप दोनों को देखकर खुश नहीं होते हैं, उनके ऑफिस में या कहीं इस तरह का है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। लाफिंग बुद्धा भी कह रहे हैं यस यस ऐसा ही है। अब आपके खिलाफ वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनते हैं, पहले फिर भी सुन लिया करते थे और उन्हें लगता था कि हाँ जो सब कह रहे हैं वही सही है, तुम्हारे अंदर ही गलतियाँ हैं। ये चीज़ें सोच सोच के ना आपको भी हर्ट करते थे, ट्रिगर करते थे, और आप भी ट्रिगर हो जाते थे कि हाँ कि ये सही बात है कि इन्होंने मुझे हर्ट किया। इतना ज़्यादा ब्लेम, सब कुछ सह के भी ब्लेम के साथ साथ डाउट, इतनी डाउट करने की क्या ज़रूरत है जब मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। तो हाँ ठीक है कि मैंने जैसे सभी करते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते हैं, उससे कुछ अलग चल रही हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गलत हूँ या मेरा कैरेक्टर ही गलत हो गया। तो ये चीज़ आपके मन में बहुत दुख लेकर आता है, पेन लेकर आता है कि अपना ही जिसको इतनी दिलो जान से चाह रहे हैं वही इस तरह से ब्लेम लगाए ना, तो फिर सहा ही नहीं जाता, बिल्कुल ही नहीं सहा जाता कि जाएं तो जाएं कहाँ। इस दुनिया में रह के भी मतलब ना जिया जाता है ना मरा जाता है, बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है। जो अपना ही चाहने वाला, यानी कि अपना ही काउंटर पार्ट, अपना ही डीएम हमें हमारे ही कैरेक्टर पर कुछ कहता है या बहुत तरीके से ब्लेम करता है, या दूसरों की सुन के वही की वही राग अपने लगता है, तो एक्सट्रीम पेन, गुस्सा और सब कुछ ऐसा होता है कि अब ये लगा लीजिए कि बिल्कुल विक्टिम मेंटालिटी के बन जाते हैं, बिल्कुल बेड पे पड़े हैं तो पड़े ही हैं। सच में ऐसा होता है, बहुत सारे आंसू बहते हैं और इतने आंसू बहते हैं कि हाँ बाल्टियाँ भर जाएं। सच में ये सब हो भी रहा होगा आपके साथ, तो रो रो के परेशान हो गए, आंखें सूज गई हैं आपकी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्पीकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपके लिए वो कुछ ना कुछ नया बोलेंगे, वो कुछ नया ट्रांसफ़र होकर आएगा उनके अंदर से भी। किंग ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, जिन्होंने भी ये एंसेस्टर पैटर्न को चेंज करने के लिए या इस तरह का कार्ड चुना है कि अब मैं बिल्कुल चेंज होने वाला हूँ या वाली हूँ। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या कहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। द
टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, रिवर्स में है कि ठीक है पैसे नहीं हैं उनके पास, तकलीफ़ में हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि पैसे हों। ऐसा ही आप भी चाह रहे हैं, सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है। एयर ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की ही बात आ रही है फिर से, यानी कि आप सोच रही हैं कि कुछ मैं ऐसी हॉबी अपनाऊं या ऐसा काम करूं जिसकी वजह से कमाई भी हो और आगे फुलफिलमेंट भी हो, मतलब लाइफ में एक तरह से एक संतुष्टि मिले कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इस तरह का आपके अंदर आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन बॉडी में भी हो सकते हैं ना, मेल बॉडी में, इसलिए कह रही हूँ मैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आप ये देख रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या कर रहे हैं या कर रही हैं, तो यही है कि वो आपके खिलाफ तो अब नहीं सुन रही हैं। एक ही आया द मैजिशियन, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी चलाया, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तकलीफ़ होती है, कहना आसान होता है हाँ कि परेशान मत हो, लेकिन जब हम खुद परेशान उस स्टेज से गुजरे थे तो कोई ये कहने वाला नहीं था कि परेशान ना हो, कोई सिर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, क्योंकि अपने ही काउंटर पार्ट अगर आपके ऊपर उंगली उठाते हैं तो ओह, उससे ज़्यादा बर्डन शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। ओह, फिर से बर्डन, 10 ऑफ वांड्स। देखिए बहुत ज़्यादा बर्डन में मत रहिए, यहाँ पर गाइडेंस यही आ रही है आपके लिए कि बहुत बर्डन में मत रहिए, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करते रहिए। आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं, ओनली वन। तो ये कार्ड है ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, पूजा पाठ, हवन या जो भी कर सकते हैं आप अपने आत्मिक शुद्धि के लिए, वो सारे काम कीजिए जो आपके एंसेस्टर्स ने नहीं किया, जो आपके एंसेस्टर्स ने नहीं किया वो चीज़ आप कर रहे हैं। और अगर आप वो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो आपने पहले नहीं किया वो भी कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स ने नहीं किया, जो आपके एंसेस्टर्स ने नहीं किया वो भी आप कर रहे हैं। इट मीन्स लाइफ आपकी तो कम से कम पहले चेंज होने ही वाली है, फिर साथ ही साथ काउंटर पार्ट की तो ज़रूर होगी ही होगी। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि ना डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों कुछ सब कुछ करे, तो देखिए आप बहुत लकी हैं कि डिवाइन जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को ही सबसे पहले काम करने के लिए चुना गया है। एक तो पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण, दूसरा ये कि आप इतने लकी हैं यार, आप इतने पावरफुल हैं कि आप अपने आप को तो चेंज कर सके, साथ ही साथ दूसरों को भी चेंज कर सके। तो क्यों इस चीज़ के लिए ब्लेम लेना कि वाई शुड आई डू ऑल दीज थिंग्स, तो ये क्यों, है ना, ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर है, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आपके लिए डिवाइनली गाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आप उसे खुशी खुशी चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि चेंज इज़ परमानेंट, सब कुछ चेंज ही सब कुछ है। तो अपने मन की खालीपन को दूर करने के लिए, ये खालीपन आपका तभी जाएगा जब आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप अपने लिए नहीं करेंगे और यही सोचते रहेंगे इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, वो दिल से जा नहीं रहा है, उनके शब्द चुभ रहे हैं, तो शब्दों को साइड कीजिए। ये माइंड ही है जो माइंड गेम खेलता है, इन माइंड्स को साइड कीजिए, ये माइंड को साइड कीजिए, हार्ट से काम लीजिए। असल में ये देखिए कि इंटेंशनली डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी आपको हर्ट नहीं करते हैं, वो बोलते हैं अपने बचाव के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने बचाव के लिए कहा है, कहने दीजिए ना, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। 10 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी उठानी है तो सिर्फ अपनी, ठीक है। पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए और किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अपने आप को सुधार लिया, जिसने अपने आप को चेंज कर लिया, उसने दुनिया बदल दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी।